हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, हम केमिस्ट्री की क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। किसी कारणवश में काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण। आज हमने जो लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था, हमारा सेकंड जो पार्ट बनाया था मैंने, उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो मैं आप उनको अच्छे से देखिए और अपने सुंदर से नोट्स साथ साथ में तैयार करते रहिए। मैं बड़े आराम से आपको पढ़ाऊँगा और साथ साथ में आपको नोट्स बनाना है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, जो मैं बोलूँ बच्चों उनको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है। तो बच्चों, केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला चैप्टर था और उसमें हमने विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं ये पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोड्स के बारे में जान लिया था। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन होगा कौन सा, देखना। क्वेश्चन होगा हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है। प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों और मोस्ट भी है ये क्वेश्चन। कारण क्या है कि इसमें से आपको क्वेश्चन यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी का पूछ लिया जाए तो अच्छी बात है, इसका आंसर आप दे सकते हो। लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और जो विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है, ये पूरा जो चैप्टर है इसमें सेल का पोटेंशियल निकालना, विभव निकालना है। ठीक है। विद्युत रासायनिक जो मतलब विद्युत अपघटनीय उत्पाद जो होता है उसमें कौन सी चीज बनेगी, कौन सी चीज नहीं बनेगी। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, आपके इस चैप्टर की जो है वो नींव है। आप इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसका जो एसआरपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के माध्यम से आप क्या कर पाओगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में से बनते हैं। तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को बच्चों अच्छे से समझना है। ठीक है। और अच्छे से समझते समझते मेरे साथ साथ में क्या करना बेटा, लिखना है। ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, विभिन्न धातुओं, क्या लिख सकते हैं बेटा, धातुएं भी हो सकती है। क्या हो सकती है, धातुओं या तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक, और कौन सा बच्चों, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान से सुनना, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव को कैसे दर्शाते बच्चों, ई से। लेकिन मानक स्थिति आए तो यहाँ पे आपको एक डिग्री जैसा साइन लगाना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार के बढ़ते हुए क्रम के, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, तत्वों को उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है। व्यवस्थित क्रम ऐसा लिख दो, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है। हर उसका जैसे माने बच्चों, आपको विद्युत रासायनिक सेल है ना जो डेनियल सेल में, उसका जो मानक अपचयन विभव जो बताया था वो कितना बताया था मैंने आपको, वो बताया था बच्चों मैंने आपको 1.1 वोल्ट। ठीक है। ऐसे सभी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कोई सी धातु हो सकती है, कोई सा तत्व हो सकता है, तो उनका जो मानक अपचयन विभव होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है। उनको उनके बढ़ते हुए क्रम में क्या कर देते हैं, अपन व्यवस्थित कर देते हैं। तो उससे जो हमें प्राप्त होती है एक श्रेणी, एक क्रम प्राप्त होता है, उस क्रम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से मैंने इसको पहले ऑलरेडी लिख लिया है आपके सामने। ये आप इसको ऐसे वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई है बच्चों। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिथियम का ले रखा बच्चों। लिथियम जो है, लिथियम का जो मानक अपचयन विभव जो है वो कितना दे रखा बच्चों, मानक अपचयन विभव दे रखा कितना,
-3.04। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ, एक अलग कलर से बता देते हैं इसको। लिथियम के लिए क्या लिया बेटा, -3.04, ये काय के लिए बेटा, ये लिथियम के लिए। ठीक है, दूसरी ओर चले तो यहाँ पे फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना दिया बेटा, 2.74 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये देखना, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में है, लेकिन बीच में एक परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन का जो ई नोट सेल है, यानी कि जो मानक अपचयन विभव है, वो कितना दे रखा बेटा, 0 दे रखा है। क्या है, 0। यानी माइनस से जब इधर जाओगे तो ई नोट सेल की जो वैल्यू होती है, विद्युत विभव जो है ना, ई नोट, यानी कि इसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, ये क्या हो रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये माइनस से देखो प्लस की ओर जा रहा है, -3, -2, -1, -0.25 और लास्ट में पहुंच गया 0। फिर यहाँ पे 0.2, 0.34, 0.2, 0. या फिर 1 पे पहुंच गया, लास्ट में 2.74 पहुंच गया, किसमें, F2 पे। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम जो ई नोट सेल की वैल्यू किसकी होती है बच्चा, लिथियम की होती है। ये सबसे कम है, सबसे कम पूरी पीरियोडिक टेबल, सबसे कम जो ई नोट जो होता है, यानी कि मानक अपचयन विभव, वो किसका होता है, लिथियम का। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव जो होता है, वो किसका होता है बेटा, मानक अपचयन विभव जो सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों, ई नोट सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो एक प्रश्न तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि पूरी आवर्त सारणी में या विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ज्यादा ई नोट की वैल्यू, यानी कि मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपको आंसर देना है बच्चों फ्लोरीन। और सबसे कम पूछा जाए तो किसका देना है बच्चों, तो सबसे कम देखना है बच्चों यहाँ पे आपको लिथियम का। ठीक है, और इसके बाद में यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का क्या होता है, तो हाइड्रोजन का बताना बच्चों 0। ये सुपर डुपर मोस्ट है बच्चों, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाएगा, 0। ठीक है, कारण क्या है कि हाइड्रोजन की स्थिति ऐसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, जैसे ये हाइड्रोजन है, क्या कर सकता है बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर सकता है, H+ भी बना सकता है। ठीक है, और मान लीजिए H+ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना सकता है, H भी बना सकता है। ठीक है, 1/H2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1/H2। ठीक है, 2H2H। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति में है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है बच्चों, ले भी सकता है। तो इस स्थिति में इसका जो इलेक्ट्रोड विभव माना जाएगा हाइड्रोजन का, कितना माना जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, अब देखना इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसी को ही समझना है। आज का हमारा जो टारगेट है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या क्या बताती है बच्चों, तो देखना, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि यदि आप इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में इस तरफ आते हो बच्चों, यानी कि आप फ्लोरीन से किस तरफ आते हो, लिथियम की तरफ, तो बच्चों जो अपचायक क्षमता होती है, साथ साथ में लिख देना बच्चों, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ठीक है, ध्यान से बोर्ड पे देखना बच्चों, अपचायक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहाँ, जब आप फ्लोरीन से किधर आ रहे हो, लिथियम की तरफ। इसका मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम जो है ना, वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग, इसकी पावर, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसकी होगी, लिथियम की। और सबसे कम अपचायक क्षमता किसकी होगी बच्चों, सबसे कम अपचायक क्षमता होगी बच्चों F2 की, यानी फ्लोरीन की जो अपचायक क्षमता सबसे कम है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों, लिथियम की। ठीक है, और बच्चों यदि मान लीजिए इसका उल्टा कर दिया अपन ने, इस दिशा में जा रहे हैं, यानी कि लिथियम से आप फ्लोरीन की तरफ गए, तो आपको याद रखना बच्चों, ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, ऑक्सीकारक क्षमता। ठीक है, ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना, यदि आप इस दिशा में जा रहे हो, ठीक है, यानी कि लिथियम से किधर जा रहे हो, फ्लोरीन की तरफ, तो ऑक्सीकरण क्षमता क्या हो जाएगी, सबसे मतलब बढ़ जाएगी। यानी कि सबसे कम ऑक्सीकरण क्षमता किसमें होगी, लिथियम में, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण क्षमता किसमें होगी बच्चों, फ्लोरीन में। ठीक है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑक्सीकारक क्षमता, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक पूरी पीरियोडिक टेबल में, सबसे अच्छा
ऑक्सीकारक इस श्रेणी में देखना सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा होगा बच्चों, तो ये फ्लोरीन होगा। क्यों, फ्लोरीन उधर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, ठीक है। और कम, सबसे कम जो हो जाएगा, सबसे कम कौन सा हो जाएगा बच्चों, लिथियम। लिथियम की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम हो जाएगी और फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब बच्चों मान लीजिए सामने वाले ने पूछ लिया आपसे, देखना क्वेश्चन कैसे भी दे, मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा है, ठीक है बेटा ध्यान से देखना। लिथियम में, सॉरी माफ कीजिएगा, मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा है। तो आपको ये पता है ना बच्चों कि इस तरफ जब हम जाते हैं तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, तो इधर कम होगी, इधर जाएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जा रही है, यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकारक क्षमता मैग्नीशियम से क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑक्सीकारक क्षमता का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप इस प्रकार से आप क्या कर दोगे, आंसर लिख दोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और देखते हैं, ठीक है, इसी टेबल में इसको मैं एक तरफ थोड़ा सा हटा देता हूँ, मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों उसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, इसको एक तरफ कर दिया, ठीक है। अगला ये मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। आप यदि इस पीरियोडिक टेबल में इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्रियाशीलता बच्चों क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इस रिएक्टिविटी सीरीज में, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी और फ्लोरीन की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जब आप इधर से इधर जाते हो, ये एरो याद रखना बच्चों, यदि इधर से इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो भी क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। यानी कि आप लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इनमें देखोगे, जैसे मान लीजिए आयरन में और निकल में देखा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले कौन त्याग करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले कौन, आयरन त्याग करेगा। क्यों, इधर से जब इस तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता क्या हो रही है बच्चों, घट रही है, ठीक है, बात समझ में आई। चौथा और सुपर डुपर मोस्ट चीज आपको याद रखनी बेटा, क्या, कि ये जो वैल्यू है ना बच्चों -3.04, ये एसआरपी कहलाती, क्या कहलाती है, एसआरपी, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, ठीक है। ई नोट को आप है ना बच्चों, इस ई नोट को इस एसआरपी से भी क्या कर देंगे, डिनोट करेंगे, मानक अपचयन विभव को एसआरपी भी क्या करते हैं, बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस दिशा में जा रहे थे, एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एसआरपी बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखना यदि मान लीजिए जिसका एसआरपी, जिसका एसआरपी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा किसका होगा बच्चों, कॉपर का, मर्क्यूरी का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, F2 का, यानी कि जीरो है, जीरो से इधर क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। इनका एसआरपी हाइड्रोजन से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, इधर एसआरपी क्या हो रहा है बच्चों, एसआरपी इधर बढ़ रहा है, और इधर एसआरपी क्या हो रहा है, इधर एसआरपी क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस में, ठीक है। हाइड्रोजन से इधर जाएंगे तो एसआरपी घट रहा है, इधर जा रहा है तो एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिसका एसआरपी हाइड्रोजन से ज्यादा है वह अम्ल में से, यानी एसिड में से, अम्ल में से, अम्ल में से H2 विस्थापित नहीं करते, विस्थापित नहीं करते, नहीं करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मान लीजिए किसी अम्ल में, मान लीजिए अपन HCl ले लिया बच्चों, HCl की रिएक्शन किससे करवा दी, एक जगह कॉपर से करवा दी, और HCl की रिएक्शन यहाँ पे किससे करवा दी बच्चों, जिंक से करवा दी, ठीक है। अब जब कॉपर से रिएक्शन करेगा तो देखो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो यहाँ पे CuCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बच्चों, रिलीज हो जाएगी, ऐसा पढ़ा है। यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बच्चों, रिलीज हो जाएगी। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इन दोनों में से कोई सी एक चीज क्या है, गलत है, तो वो गलत कौन सी होगी बच्चों, ये वाली गलत होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर का एसआरपी क्या है भैया, ज्यादा है, जिसका एसआरपी हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है, वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, तो ये अम्ल है, ये कॉपर है, कॉपर का एसआरपी हाइड्रोजन से क्या है बच्चों, ज्यादा है, इसलिए ये क्या नहीं करेगा, अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगा, ठीक है। जिंक देखो, जिंक यहाँ पे आ रहा है, इसका एसआरपी हाइड्रोजन से कम है, तो कम है तो क्या कर देगा बच्चों, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी ये बात सही है और ये क्या है, गलत है। इस हिसाब से भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है।
अच्छे से देखना बच्चों, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको वीडियो को रोक रोक के, जो बातें मैंने बोली है उसको वीडियो को रोक रोक के आप क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, लिखने से ही काम चलेगा। ठीक है, इसके बाद में अब देखना बच्चों, जिसका एसआरपी विद्युत रासायनिक सेल में जिसका एसआरपी कम है, जिसका एसआरपी कम है वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, एनोड रहेगा। ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको। ठीक है, कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी कौन सी है बेटा, बोलो सर ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका एसआरपी, जिसका एसआरपी कम हो वह हमेशा, वह हमेशा क्या होगा बच्चों, वह हमेशा एनोड होगा, एनोड होगा, तथा जिसका जिसका एसआरपी ज़्यादा है, क्या बेटा, ज़्यादा है, वह हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा। क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात को समझना। जैसे मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम और जिंक दोनों दे दिए, एल्यूमिनियम और जिंक दो इलेक्ट्रोड दे दिए, दो इलेक्ट्रोड में पूछ लिया बताओ कि इनमें दोनों में से एनोड का काम कौन करेगा और कैथोड का काम कौन करेगा। अब बच्चों देखो, एल्यूमिनियम का एसआरपी तो क्या है, कम है, और जिंक का एसआरपी क्या है, ज्यादा है। बोलो सर कैसे पता कर रहे हैं, हम पता कैसे कर रहे हैं बेटा, कि अभी देखा अपन ने कि जब आप इस दिशा में आते हो, जब आप इस दिशा में आते हो तो एसआरपी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एसआरपी मतलब ये वैल्यू, ठीक है, मानक अपचयन विभव जो है ना उसको एसआरपी बोलते हैं। तो आप देखिए एल्यूमिनियम का जो एसआरपी है वो क्या है बेटा, एल्यूमिनियम का एसआरपी है वो क्या है, कम है, और जिंक का एसआरपी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर दोनों ले लिए, एल्यूमिनियम और जिंक ले लिए, तो इनमें एनोड और कैथोड कौन होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका एसआरपी कम है वो तो क्या होगा, एनोड होगा। यानी कि जिंक क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में एनोड का काम करेगा, और कैथोड का एसआरपी जो ज्यादा है, कम है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये थोड़ा गलत बता दिया मैंने, इधर जाएंगे तो एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिसका एसआरपी कम है वह क्या होगा, एनोड होगा। यानी एल्यूमिनियम तो क्या हो जाएगा बच्चों, एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनोड। और जिंक का एसआरपी ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, एसआरपी का ध्यान रखना, एसआरपी कम वो एनोड है, एसआरपी ज्यादा वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ चीजें मैंने आपको बताई बच्चों, इनको आपको अच्छे से समझना चाहिए, और समझने के बाद में अच्छे से आपको नोट्स भी बनाना है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अपन है ना, जो बातें मैंने बोली है उसको मैं एक बार और क्या करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कोई सी। और इसी को ऐसा कैसा ही क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप नोट्स में लिखेंगे, अपने नोट्स सुंदर से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताई विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विभिन्न धातुओं के जो तत्व है या धातु है उनको मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को आप एसआरपी बोल सकते हो बच्चों। क्या बोल सकते हो, एसआरपी। एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में यदि आप अरेंज करते हो तो उनका जो क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में तो एसआरपी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का एसआरपी 0 मानना है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम एसआरपी किसका मानना है बच्चों, लिथियम का, जिस जो और सबसे ज्यादा किसका मानना है, फ्लोरीन का। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए क्रियाशीलता की बात करें तो यदि इस दिशा में ज्यादा क्रियाशीलता घट रही है, यानी लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, फ्लोरीन सबसे कम। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी इधर से उधर जाते हैं तो क्या होती है, घटती है, यानी कि लिथियम की सबसे ज्यादा है और फ्लोरीन की सबसे कम है। ठीक है, हाइड्रोजन के उधर वाली जो धातुएं हैं, ये हाइड्रोजन के इधर वाली चीजें है ना, ये हाइड्रोजन अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेंगे, ये जितने भी है अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देंगे। ठीक है, जिसका एसआरपी कम होता है वो एनोड होता है, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, अगर आप इस तरफ आते हो तो अपचयक क्षमता बढ़ती है, और इस तरफ जाते हो तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, इन चीजों को आप नोट करेंगे, और विद्युत रासायनिक श्रेणी को बहुत अच्छे से समझ के याद करके आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा वो पूरा एसआरपी पे डिपेंड होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी पे डिपेंड होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इतने सरल बन जाएंगे, बहुत अच्छे से आप उनको कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें जरूर आप पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको घर बैठे सारे नोट्स में बनवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।